26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, इस तारीख के पीछे एक ऐसा राजनीतिक फैसला था जो अगर ना होता तो आज का भारत बिल्कुल अलग होता। सोचिए जरा, भारत आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, अंग्रेज जा चुके थे। फिर सवाल यह है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों? 15 अगस्त को क्यों नहीं? 26 नवंबर को क्यों नहीं? जब संविधान तैयार था। इस कहानी में सिर्फ तारीखें नहीं है, इसमें सत्ता, राजनीतिक टकराव, प्रतीक और भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट छिपा है। इसका जवाब हमें ले जाता है साल 1929 से 1930 में, जब देश अंग्रेजों के अधीन था और आजादी सिर्फ एक सपना लगती थी। दिसंबर 1929 की रात लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। The 45th session of the Indian National Congress met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore. 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराकर एक ऐलान किया, आज से भारत पूर्ण स्वराज चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है, यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधी राजनीतिक चुनौती थी। ब्रिटिश कानून के हिसाब से भारत अब भी उनका उपनिवेशी था, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा, हम तुम्हारी सत्ता नहीं मानते। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। अंग्रेजों के लिए यह तारीख बन गई एक लगातार चेतावनी कि भारत अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, बल्कि अपनी वैधता खुद बना रहा है। 1947 के बाद जब नया भारत बन रहा था, तो नेताओं के सामने एक बड़ा सवाल आया, ब्रिटिश ताज से आखिरी कानून अलगाव किस दिन हो? और यहीं पर 26 जनवरी दोबारा सामने आया। अगर भारत 15 अगस्त को गणराज्य बनता तो तकनीकी रूप से वो तारीख ब्रिटिश संसद की दी हुई होती, प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेजी सत्ता की परछाई बनी रहती। लेकिन 26 जनवरी अंग्रेजों की दी हुई तारीख नहीं, बल्कि भारत की खुद की चुनी हुई तारीख है। और यही था भारत का मानसिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान। अब एक बात और समझना जरूरी है, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल उठते हैं, बीच में ये 2 महीने क्यों? इसका जवाब सिर्फ तैयारियां नहीं है, यह एक सोची समझी राजनीतिक टाइमिंग थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे जैसे ही संविधान तैयार हो तुरंत लागू किया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नजरिया अलग था। गणराज्य का जन्म 26 जनवरी को हो, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज का वादा आधिकारिक तौर पर पूरा हो सके। यह सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। दुनिया को बताया गया, भारत अब अपने नियम खुद बनाएगा। पर्दे के पीछे नेताओं के बीच थोड़ी बहस भी थी। अंबेडकर चाहते जल्दी लागू करना चाहिए ताकि कानूनी और प्रभावशाली साफ रहे। नेहरू चाहते प्रतीकात्मक महत्व, दुनिया को संदेश देना जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद संतुलन और एकता बनाए रखना। देखिए, बहस इस बात पर नहीं थी कि भारत गणराज्य बने या नहीं, बहस इस बात पर थी कि गणराज्य किस नाम के साथ जन्म ले। अगर कोई और तारीख चुनी जाती तो पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक निरंतरता टूट जाती, स्वतंत्रता आंदोलन का नैतिक दावा कमजोर पड़ जाता, ब्रिटिश शासन से पूरा प्रतीकात्मक अलगाव अधूरा रह जाता। सोचिए क्या होता अगर कोई और तारीख होती। अगर 15 अगस्त होती तो ब्रिटिश विरासत की छाया बनी रहती। अगर 26 नवंबर होती तो गणराज्य सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनकर रह जाते। 26 जनवरी क्यों रखी? क्योंकि क्रांति और संविधान एक साथ जुड़ गए, विरोध से सत्ता तक का सफर पूरा हुआ। 26 जनवरी सिर्फ परेड का दिन नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि आजादी भीख में नहीं मिली, स्वतंत्रता अंग्रेजों के जाने से नहीं आई। भारत ने अपनी व्यवस्था, अपनी वैधता और अपनी सत्ता खुद तय की। इसलिए 15 अगस्त को अंग्रेजों से मुक्ति और 26 जनवरी भारतीयों के हाथ में सत्ता। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वो दिन है जब भारत ने दुनिया से कहा,
हम सिर्फ आजाद नहीं है, हम सब प्रभु भी है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है तुषार और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।